देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। झांसी से आ रही है बड़ी खबर। अतीक का बेटा असद मारा गया है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया असद और गुलाम, ये दो जो शूटर है इन्हें ढेर कर दिया गया। असद, अतीक का बेटा गुलाम शूटर, पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया, एसटीएफ की टीम ने ढेर की है। शूटर गुलाम को भी एनकाउंटर में मार दिया गया। झांसी के पास यह मुठभेड़ हुई और असद और गुलाम को ढेर किया गया। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। असद के पास से मिले कुछ विदेशी असले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे को ढेर कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं इस वक्त की। असद और गुलाम को ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने यह ढेर किया। झांसी में उन्हें ढेर कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के ये मुख्य आरोपी हैं और असद को अभी लॉन्च किया गया था, अतीक के बेटे को लॉन्च किया गया था हत्या के लिए। और अब देखिए बेसुध पड़ा हुआ है असद और गुलाम। यह है माफिया बनने का अंजाम। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, एक तरफ असद है और दूसरी तरफ गुलाम है और बीच में गाड़ी है। इनको रोकने के लिए कहा गया लेकिन ये नहीं रुके और इन्होंने फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद दूसरी तरफ से भी पुलिस और एसटीएफ की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें असद और गुलाम ढेर हो गए। तो इनकी तलाश जारी थी। बताया जा रहा था कि ये बाहर भाग गए हैं, लेकिन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और एसटीएफ, यूपी एसटीएफ इनकी तलाश कर रही थी, खाक छान रही थी। दिल्ली से लेकर यूपी के कोने कोने में इनकी तलाश की जा रही थी। तो ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर ये दिखा रहे हैं। 5-5 लाख के इनामी थे असद और गुलाम, इनको ढेर कर दिया गया है। चलिए आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। असद अहमद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने बोला है, एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है जयापाल, उन्होंने ये बात कही है। इंसाफ हुआ है, पुलिस ने बहुत सहयोग किया है जयापाल, उनका कहना है। तो उमेश पाल की पत्नी, उनकी मां ने योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी किया गया असद के साथ वो इंसाफ है, उन्हें इंसाफ मिला है और ये इंसाफ मिलते दिख रहा है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार, आगे भी रास्ता इसी से मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे अभी क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा। वही इनकाउंटर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, यूपी एसटीएफ को बधाई देता हूं। श्री उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों को सही हश्र होना था, मतलब यही हश्र होना था, उन्होंने ट्वीट किया है। तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने कहा है श्री उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना था। उन्होंने बधाई भी दी है यूपी एसटीएफ को। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अतीक को नैनी जेल से
ले जाया जा रहा। प्रयागराज कोर्ट में हुई थी अतीक और अशरफ की पेशी। तो पुलिस रिमांड मांग रही थी, 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया अतीक। अब नैनी जेल ले जाया जा रहा है अतीक को। प्रयागराज कोर्ट में हुई थी अतीक और अशरफ की पेशी। आपको एक और इसमें खबर बता दें कि जब अतीक अहमद को पता चला उसका बेटा, हत्यारा बेटा जब उसका मारा गया, जब उसका हत्यारा बेटा मारा गया तो अतीक के होश फाख्ता हो गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो बेहोश हो गया। उसको वो बेसुध था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो जब फूटता है तो बहुत कुछ लेकर डूबता है। तो अतीक अहमद को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। उसके बेटे असद को मार दिया गया, गुलाम भी मारा गया। अभी तक 4 लोगों का एनकाउंटर पुलिस कर चुकी है। ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है इन अपराधियों को। ये अब भूल जाए कि उत्तर प्रदेश में अपराध कर कर आप कहीं भी छिप जाएंगे। ये उन माफियाओं के लिए एक खबर है और ये माफियाओं के लिए एक तस्वीर है कि देख लो, माफियागिरी करोगे तो यही हश्र होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ छोड़ेगी नहीं। और हमारे साथ पवन देव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। पवन देव, आज बहुत बड़ी खबर और 2 बड़ी खबर। एक तो हत्यारा मारा गया, गुलाम असद ये मारे गए, वहीं अतीक को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। जब इन लोगों का एनकाउंटर हो रहा था उससे पहले क्या कुछ किस तरह से पूरी गोटी बिछाई गई थी, किस तरह से एसटीएफ और जो पुलिस थी उसने पूरी रेकी की, किस तरह से वहां पर पूरी नाकेबंदी हुई, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल मनीष, ये एक यहाँ पे खुशखबरी मनाई जा रही है क्योंकि जो उमेश पाल के जो परिजन हैं, उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, कहीं ना कहीं खुशी की जो है लहर देखने को मिली है। काफी लोग जश्न जैसा माहौल भी रहा और लोगों ने ये जो जिस तरह से सीएम योगी ने कहा था कि जो माफिया है उन्हें भी मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, लेकिन बीच में जो उमेश पाल की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि जिस तरह से घरों को जमींदोज किया जा रहा है माफियाओं के, इससे उन्हें संतुष्टि नहीं है। लेकिन इनका मानना था कि किसी तरह का कुछ कार्रवाई जो है एनकाउंटर जैसी अगर देखने को मिलती है तो उन्हें सुकून मिल सकता है। तो ऐसे में इस तरह की जो एनकाउंटर हुआ है मोहम्मद गुलाम और असद का जो अतीक अहमद के बेटे हैं, तो ऐसे में जो उमेश पाल के जो परिजन हैं उन्होंने एक राहत की सांस ली है। उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। उनकी पत्नी का मानना है कि जिस तरह से योगी जी ने कहा था उन्होंने वो कर दिखाया है और इनका जो है उनके प्रति जो है सरकार के प्रति भी आस्था बढ़ रही है। और जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें भी उनके अंदर भी एक आशा की किरण नजर आई कि जो माफिया है अगर गलत काम करेंगे तो जिस तरह से सीएम योगी ने कहा था उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कार्रवाई किया। उसके बाद आज उनकी पेशी हुई अतीक अहमद और अशरफ की। उस दौरान जो है अतीक के साथ काफी संख्या में जो है सुरक्षा कर्मी थे और अतीक अपनी उसी पुराने रवैये के हिसाब से कोर्ट पे पहुंचा। चेहरे पे किसी प्रकार के अतीक के भय नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब अतीक अहमद को ये जानकारी मिली कि उसके बेटे असद का एनकाउंटर एसटीएफ ने कर दिया है, तब अतीक का चेहरा देखने लायक था और जो वहां पे लोग मौजूद थे सभी ने बताया कि अतीक फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि पुत्र का जो गम होता है। इसके पहले अगर इतिहास की बात करें तो बलबन एक ऐसा शासक था जो अपने राजत्व का सिद्धांत की बात करता था, लेकिन जब उसके परिजनों की मौत होती है तो वो फूट फूट के रोता है, लेकिन वो दिखा नहीं पाता। लेकिन आज अतीक अहमद जो है रो रहा था फूट फूट के, तो कहीं ना कहीं जो बेटे का जो दुख है, जो गम है, वो विलाप जो है सामने देखने को मिला। किस तरह से इन्होंने भी अपने समय में जब इनकी तूती बोलती थी तो ये भी लोगों के साथ बड़ी बड़ी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए थे। लेकिन आज जब बेटा इस तरह से एनकाउंटर हुआ तो कहीं ना कहीं पिता और पुत्र का जो संबंध है उसके मुंह बस इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और उस समय का दृश्य जो है वहां के जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने बताया कि अतीक जो है फूट फूट के रोने लगे थे। सबसे बड़ी चीज ये है, अतीक की मां बड़ी खुश हुई। अतीक माफिया, गुंडा, बदमाश जिसे कहते हैं, वो फूट फूट कर रो रहा था।
और किस लिए रो रहा था? अपने कर्म पर रो रहा था, किस पर रो रहा था? दो बेटे तो जो हैं जिनको नाबालिग बताकर फिलहाल भेज दिया गया, अभी वो बाल सुधार गृह में है। अब क्या सुधरेंगे, वो तो भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि खून का तो असर होता ही होता है। मां फरारी चल रही है, तो क्या लगता है आपको, ये लोग सुधरेंगे भी कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब ये नई पीढ़ी के थे और ऐसे में इन लोगों ने जिस तरह से गुनाह किया, और गुनाह ऐसा था कि सीसीटीवी में भी तस्वीरें कैद हुई, किसी प्रकार का कोई गम नहीं था, और जो इनके साथ शूटर थे वो बेखौफ तरीके से घटना को अंजाम दिया, और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो पिता का एक भय था, पिता की जो दहशत थी, पिता की जो दहशत की विरासत थी, इसे ले जाने का काम इनके बेटे कर रहे थे। ऐसे में असद ने जो है वहां जिस तरह से उमेश पाल को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया था, असद असद के निकलने के बाद पूरी जो योजना थी, पूरी जो प्लानिंग थी, वो धरी की धरी रह गई। और ऐसे में पूरी जो हत्या की योजना थी उसका किस तरह से सीसीटीवी के माध्यम से शूटरों की पहचान हुई। अगर असद बाहर न निकलता तो आज पुलिस को अंधेरे में तीर चलाना पड़ता, और पूरी जो है जो कार्रवाई थी वो अतीक अहमद और असरत तक ही सिमट के रह जाती। ऐसे में जो मेन शूटर थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, उन तक पुलिस पहुंच ना पाती, और जिस तरह से इन लोगों के ऊपर पवन देव इनपुट कहां से मिला? पवन देव इनपुट कहां से मिला? जी बिल्कुल। इनपुट के लिए जो है जो एसटीएफ की टीम थी, जो प्रयागराज की पुलिस थी, वो पहले से लगी हुई थी, और रडार पे जो इनके जो सहयोगी थे, जो करीबी थे, इन लोगों को उठाया गया था, और उन्हीं लोगों के बीच से जो है, और फिर मुखबिर की सटीक सूचना से भी मतलब उठाया गया, और इसके बाद मतलब इनकी पहचान की गई, इनकी तलाश की गई, और उसके बाद पुलिस ने झांसी में इनका जो है एनकाउंटर किया। अच्छा पवन देव, देखिए बहुत सारी चीजें हम जितना अभी जानकारी हमें भी मिली, जानकारी के अनुसार गलत कहां पर हो गए? गलत ये वहां पर हो गए कि असद ने अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया, और असद को शायद ये भूल गया था, उसको चारों तरफ से उसकी ट्रैकिंग की जा रही है, और पुलिस, एसटीएफ और साइबर क्राइम सब लगा हुआ था, और उसने मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए फंस गए। बिल्कुल सही बात है। इसके पहले जो है जो कौसाम्बी का जो शूटर था, जो राजू पाल हत्याकांड के बाद से 17-18 साल से फरार चल रहा था, पुलिस ने जो है बाद में ये कहा कि कवि मोहम्मद नाम का कोई शख्स ही नहीं है जो राजू पाल हत्याकांड में शामिल था। तो ऐसे में उसने अभी लखनऊ में कुछ दिनों पहले सरेंडर किया था, बड़े ही आराम से उसने जो है कोर्ट में जाके सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं जो इस रास्ते से आया, जिन चौराहों से वो गुजरा, उन चौराहों पर पुलिस को उसने चकमा दिया। तो कहीं ना कहीं जब वो जाके सरेंडर किया, तो इस तरह असद का और भी जो इनके साथ शूटर थे, जैसे गुलाम मोहम्मद, इन लोगों का हौसला बढ़ा कि अगर वो सरेंडर कर सकता है तो ये लोग भी पूरे भारत में कहीं ना कहीं घूम करके बाद में लखनऊ या प्रयागराज में कोर्ट में जाके सरेंडर कर सकते हैं, और इनकी जान बच सकती है। तो इसी तरह से इन लोगों ने भी ये रक्षा खाए, और जो पुलिस थी, जो एसटीएफ के लोग थे, जो बड़ी कड़ी मेहनत और मशक्कत से इन लोगों को ढूंढ रहे थे, आखिरकार ये पुलिस के और एसटीएफ के हाथ चढ़ ही गए, और जिसके बाद ये इनका जो है एनकाउंटर हुआ। सबसे बड़ी चीज देखिए पवन, कि लोग खुश हैं, कह रहे ये वो माफिया थे जो जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, कहीं भी जाते थे, कोई जमीन खाली दिखी कब्जा कर लेते थे, और अगर बात नहीं बनी तो हत्या कर देते थे। ये वो लोग थे। वहां लोग खुश हैं, हम तो लोगों को सुन रहे थे कि उनमें खुशी है। देखिए बदमाश, अब कई बदमाशों को मारा हुआ देखा गया है, हमने देखा है कई बदमाशों को, लेकिन जब ऐसे बदमाश मारे जाते हैं और लोगों के अंदर खुशी होती है पवन देव, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनकाउंटर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मनीष, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं पहले से भी कयास लगा रहे थे। बीच में उमेश पाल की जो पत्नी थी, उनका जो है एक वायरल होता है एक चुनाव को लेकर के कि बीजेपी में इनका जो है मेयर पद के लिए इन्हें चुना गया है, और इन्हें जो है मेयर की सीट से सीएम योगी जो है प्रयागराज का चुनाव भी लड़ेंगी। लेकिन जब बाद में इनकी पत्नी से पूछा गया, तो इनकी पत्नी ने कहा कि मेरा इस तरह से कोई चुनाव लड़ने का अभी इरादा नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रवासी थे, जो इनके और परिजन थे, उन सभी लोगों ने कहा कि ये मेयर का चुनाव लड़ेंगी, तभी ये सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि अतीक जेल में रहते हुए इस तरह से योजना हत्याकांड की रचता है,
तो ऐसे में अगर इन्हें सुरक्षित रहना है तो इन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा और फिर इन्हें सुरक्षा भी मिलेगी। तो इसी को लेकर क्षेत्रवासियों का भी मानना था कि ये जो प्रयागराज में अभी वर्तमान में मेयर का चुनाव होने जा रहा है, अधिसूचना भी जारी हो गई है, तो ऐसे में नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं उमेश पाल की पत्नी का भी नामांकन जो है बीजेपी के उससे लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी के तरफ से इस तरह से कोई बयान नहीं आया कि उमेश पाल की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब इस तरह से जो अतीक अहमद के बेटे का जो एनकाउंटर हुआ और शूटर गुलाब था उसका एनकाउंटर हुआ, तो ऐसे में जो क्षेत्रवासी थे, जिन लोगों ने पोस्टर को इनका सोशल मीडिया पे वायरल किया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें बहुत खुशी है जो उनके समर्थक थे कि जिस तरह से जो ये गलत तरीके से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और ये लोग क्षेत्र में अपना एक दबंगई और जिस तरह से दहशत दोबारा से इन्होंने अतीक अहमद की दिखाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं धराशायी। पवन बने रहे हमारे साथ। उमेश पाल की पत्नी कुछ कह रही है, स्वर्गीय उमेश पाल की पत्नी, देखिए क्या कुछ कह रही है, हम आपको चलिए सुनवाते हैं। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार, आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। पवन देव, आप सुन रहे थे ये उमेश पाल की जो पत्नी थी स्वर्गीय, सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी खुश थी। उन्होंने सबका धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि हम ऐसी कार्रवाई और चाहते हैं और भी जो कातिल हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। आज देखिए, आज समय बदल गया है पवन देव, आज समय बदल गया है। अगर कोई बलात्कारी ऐसे घूमता है तो उसको आज चाहते हैं लोग फांसी की सजा हो। अगर कोई ऐसे शूटर या ऐसे हत्यारे घूमते हैं तो चाहते हैं लोग इसको भी मौत, उसी की तरह, मतलब उसी के तर्ज पर इसको भी मार गिराया जाए। आज समय बदल गया। आज वो समय नहीं रहा कि नहीं भैया आप जेल में बंद रहिए और आपको रोटी मिले, पानी मिले और फिर 3-4 साल बाद आप अपना अच्छा आचरण दिखाकर आप बाहर आ जाइए। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अब यहाँ पर तो समय बदल गया है। लोगों की डिमांड बन गई है कि नहीं, अगर आपने हमारे पति को मारा है तो अब आपको भी ऐसे जमीन पर मिलाया जाए, मिट्टी मिला दिया जाए। और ये दिख भी रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी मिला देंगे और 2-2 लोग मिट्टी में ढेर पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये कहीं ना कहीं प्रयागराज के लोगों के लिए गुस्सा का माहौल है। और जिस तरह से बीच में बड़े बेदर तरीके से बिना बेखौफ, मतलब एक कोई खौफ नहीं था उन लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर, जिस तरह से उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, कहीं ना कहीं फिर बीच में लोगों ने ये सवाल भी किया कि लॉ एंड ऑर्डर पर। लेकिन जिस तरह से सरकार ने दावा किया और योगी जी ने साफ कहा कि इन माफियाओं को हम यूपी में रहने नहीं देंगे, चाहे प्रयागराज हो, चाहे प्रयागराज के और भी यूपी के जो जिले हों, इस तरह के जो माफिया हैं उनकी खैर नहीं। और उत्तर प्रदेश में इनका जो है बसेरा नहीं रखने थे, मतलब अब ये यूपी से बाहर ही रहेंगे। तो ऐसे में इस तरह से जो सफाई अभियान ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अतीक अहमद और अशरफ के गुनाहों की जो सजा थी, इस तरह से जो बेटे हैं, इन बेटों को मिल रही है। बेटा जो है अभी बहुत कम उम्र का था, मतलब, लेकिन जिस तरह से वो एनकाउंटर हुआ और मौत के घाट उतारा गया, और अतीक अहमद जैसे लोग अपना जीवन एक प्रकार से देखा जाए तो जी चुके हैं, लेकिन आज ये सुरक्षित हैं और इनकी पेशी हो रही है। जिस तरह से आपने कहा कि ये पेश होते हैं, बाद में अच्छे बर्ताव की वजह से छूट भी जाते हैं इस तरह के लोग। सरकारें बदलती हैं और उसके बाद फिर इनको जो है रहम कर दिया जाता है। वृद्धावस्था का भी समय देखा जाता है कि बुजुर्ग हो चुका है कैदी। तो ऐसे में 26 जनवरी 15 अगस्त पर जो कैदी छूटते हैं, ऐसे में इस तरह के कैदियों को भी जो उम्र कैद की सजा पाते हैं उनका भी बाद में बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उम्र का एक हवाला दिया जाता है। लेकिन जो इनके बेटे हैं, अभी इन लोगों की जो जिंदगी थी उस तरह से जी नहीं पाए थे और जो जीवन शैली थी वो एक स्टाइलिश थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिता के जो गुनाह थे वो बेटों को ले डूबे और बेटे जिस तरह से एक जोश में इस तरह से उन लोगों ने काम किया। पिता के गुनाह थे और खुद गुनहगार भी था, हत्यारा था ये, और इसलिए भी मारा गया। अच्छा पवन देव, एक चीज और है, 14 दिन के रिमांड पर अतीक को भेज दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल यहाँ प्रयागराज पुलिस ने इसके पहले भी जो है जब इन लोगों की पेशी हुई थी और उस पेशी में जब अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई थी तो उस दौरान जो है प्रयागराज पुलिस ने जो है याचिका डाली थी, लेकिन उस समय सुनवाई नहीं हो पाई थी रिमांड पे लेने की। तो फिर इनको लोगों को अशरफ को बरेली और अतीक अहमद को साबरमती गुजरात जेल में भेजा गया था। लेकिन उसके बाद जो याचिका डाली गई थी उसके बाद जब कोर्ट ने इन्हें जो है परमिशन दिया कि आप इन्हें जो है 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है रिमांड पे लेकर के इनसे पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्हें सजा मिली थी उम्र कैद की वो उमेश पाल अपहरण की सजा थी। और ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड की का जो ये केस चल रहा है उसमें जो है ये लोग नामजद हैं। जो उमेश पाल की जो पत्नी थी उसमें माफिया अतीक अहमद, अशरफ, इनकी पत्नी शाइस्ता परवीन और जो इनके बेटे और जो 5 शूटर थे इन लोगों का नाम था और मुकदमा दर्ज किया गया था। तो हत्याकांड की जांच के लिए अतीक अहमद और अशरफ को रिमांड पे लेने की बात प्रयागराज पुलिस कर रही थी, लेकिन उस समय कागजात तैयार नहीं हो पाए थे और बाद में जब कोर्ट ने इन्हें रिमांड की बात कही तो अब इन्हें प्रयागराज पुलिस ने रिमांड पे भी इनको लेगी और नैनी सेंट्रल जेल में इनसे पूछताछ होगी, क्योंकि इसके पहले शूटर मिल नहीं पा रहे थे। पुलिस जो है 15-15 टीमें अलग अलग राज्यों में जाकर के, एसटीएफ की 12 टीमें अलग राज्यों में जाकर के इन लोगों को शूटरों को तलाश कर रही थी। तो ऐसे में जो है शूटर जो है पुलिस को चकमा दे रहे थे। तो सबसे एक अंतिम ये विकल्प यही था पवन देव, कि ये अब भी माफिया अतीक अहमद पवन देव, ये भी कहा जा रहा है पवन देव कि 130 से 150 के बीच में क्वेश्चन भी तैयार किए गए हैं और इनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी सामने ही बैठाया जाएगा। एक पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया गया है कि भाई इनसे ये पूछना है। बिल्कुल सही बात है, ये आमना सामना होगा और उसके बाद अतीक अहमद अपने गुनाह कबूलेगा, क्योंकि ये माना गया है जो मुस्लिम हॉस्टल में जो सदाकत पकड़ा गया था वो जो है मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम हॉस्टल में 33 नंबर कमरे में वो रहता था। तो ऐसे में उसने भी स्वीकार किया कि 33 नंबर कमरे से ही योजना बनाई गई थी उमेश पाल हत्याकांड की और उसमें अतीक अहमद का उसने नाम जिक्र लिया था और शाइस्ता परवीन भी उससे जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आमने सामने बैठा करके जब बातें होंगी और जो उमेश पाल के जो परिजन थे उन लोगों ने भी कहा कि जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था तो उमेश पाल को जो अतीक अहमद का जो कार्यालय था वहां पर ले जा करके उन्हें प्रताड़ित किया गया था, मारा पीटा गया था। जिस तरह से कार्यालय बना था वो समझिए कि एक अपने हिसाब से बनाया गया था कि वहां पे रख करके 3rd डिग्री का प्रयोग भी अतीक अहमद और अशरफ के गुर्गे और वो लोग स्वयं करते थे। तो ऐसे में आमने सामने बैठने पर ये अपने गुनाह कबूलेंगे, जहां ये मुकरेंगे वहां पर उनके जो परिजन होंगे वो बताएंगे कि किस तरह से आपने कौन सी गाड़ी और कब और कितने लोग उठाए थे और किस तरह से पूछताछ में आप लोगों ने ठीक है मारा पवन देव, पीटा। आप जुड़े, आप पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। आप पूरे खबर पर नजर बनाए रखिए। हम आपसे हर एक पल की अपडेट लेते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, अब आगे क्या कुछ पुलिस कर रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद पवन देव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुलाम और अशद को ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने उन्हें ढेर कर दिया और आज एक पत्नी को इंसाफ मिला है और वो हाथ जोड़कर पुलिस वालों का धन्यवाद कर रही है, सीएम योगी का धन्यवाद कर रही है कि आज आपने एक बहन को, एक बेटी को कम से कम आपने इन लोगों को ढेर करके एक इंसाफ दिलाने का काम किया और ऐसे ही इंसाफ हमें मिले, ये भी हम आपसे आशा करते हैं। बहरहाल हमारे इस पेशकश में बस इतना ही।